बिल्कुल पंजाबी स्टाइल ऑथेंटिक राजमा चावल आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप्स में। यहाँ मैंने लिए हैं 1 कप राजमा और इसको मैंने रात में सोक करके रख दिया था पानी में। सोक करने के बाद ये डबल होके फूल जाते हैं। तो यहाँ अब प्रेशर कुकर में हम डालेंगे राजमा और उसी के साथ मैं इसमें डालूँगी पानी। पानी आप ध्यान रखें इतना डालें ताकि राजमा आपके अच्छे से सोख हो जाएं। अगर आप कम डालेंगे तो राजमा आपके चिपक सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसको अब हम प्रेशर कुक करेंगे मीडियम हीट पे 15 मिनट तक। तो आप देखें 15 मिनट बाद जो मेरे राजमा है वो परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं। आप एक राजमा को प्रेस करके देखें, वो आसानी से आपका प्रेस हो जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ अब एक पैन में हम डालेंगे ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अब आप अच्छे से भुनें ताकि इसमें हल्का गोल्डन कलर आए। अब आप इसमें डालें बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को भी हमें अच्छे से भुनना है। जी हाँ, राजमा बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है वो है अपने मसालों को अच्छे से भुनना। तो अब आप इसको भुनें 10 से 12 मिनट तक ताकि राजमा में अच्छा गोल्डन कलर आए। तो अब अगर आप देखें 10 मिनट बाद जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल परफेक्टली भुन चुका है। आपको प्याज के पीसेस कहीं भी नहीं दिख रहे। तो ये इस टाइम पे करेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरे। तो मैंने 3 टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है। आप अच्छे लाल जूसी टमाटर यूज़ करें। अब टमाटर डालने के बाद अगेन हमें इसे भुनना है 8 से 10 मिनट ताकि टमेटोज़ भी अच्छे से आपके पक जाएं। आप देखें 8 मिनट बाद इसमें बहुत बढ़िया कलर आया है। तो हमारे टमेटोज़ बिल्कुल अब परफेक्ट लग रहे हैं। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा पानी ताकि ये चिपके नहीं। पहले हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल के इसको भुनेंगे ताकि राजमा में अच्छा लाल कलर आए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये भी आप डाल के 1 मिनट तक भुनें। अब मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे राजमा। तो अब आप इसमें डालें राजमा, बट राजमा का पानी अभी हम नहीं डालेंगे। सिर्फ राजमा डाल के हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पे भुनेंगे। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब 2 मिनट बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करें। हमने राजमा को अच्छे से भुन लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ये मैं सेम पानी यूज़ कर रही हूँ जो मैंने राजमा को बॉईल करने के लिए लिया था। तो आप सबको अच्छे से मिक्स करें। मुझे ग्रेवी इस टाइम पे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। पानी की क्वांटिटी आप हमेशा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छा मिक्स दें। आप देखें बहुत ही बढ़िया कलर आया है हमारे राजमा में। तो अब अभी हम इसे और पकाएंगे 10 से 15 मिनट तक मीडियम हीट पे ताकि ये अभी राजमा और पानी जो अलग है वो 15 मिनट बाद अच्छे से कुक हो जाएगा और ग्रेवी भी गाढ़ी होगी। आप देखें 15 मिनट बाद हमारे राजमा अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। अब आप इसमें डालें नमक, गरम मसाला, कसूरी मेथी, धनिया और उसी के साथ देसी घी। जी हाँ, पंजाबी राजमा चावल में देसी घी हमेशा जाता है तो ये आप स्किप नहीं करें। तो बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल पंजाबी स्टाइल राजमा बनके आपके तैयार हैं। चावल बनाने के लिए एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे देसी घी और घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे स्टार अनीस, क्लोव्स, दालचीनी, तेज पत्ता और उसी के साथ काली मिर्च। ये डालने के बाद आप 10 से 15 सेकंड्स तक इसको अच्छे से भुनें। अब आप इसमें डालें चावल। इसको मैंने आधे घंटे तक पानी में सोक कर लिया था। चावल डालने के बाद भी हम इसे 1 मिनट तक बहुत ही हल्के हाथ से भुनेंगे। इससे जो फ्लेवर है आपके राइस में वो बहुत ही बढ़िया आएगा। अब 1 मिनट बाद ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो अगर मैं आपको चावल और पानी का रेशियो बताऊं, बहुत ही सिंपल है। 1 कप चावल के लिए आप 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करें। आखिर में अब डालें सॉल्ट और इसको भी एक फाइनल मिक्स दें। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे मीडियम हीट पे 1 विसल आने तक।
तो आप देखिए चावल हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हैं। ज़रूर बनाएं इन चावलों को राजमा के साथ और इन्जॉय करें। अगर आपको आज की ये ऑथेंटिक पंजाबी राजमा चावल की रेसिपी पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं आपकी फेवरेट कोई पंजाबी रेसिपी मैं बनाऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं।